नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमंत्री जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी लोग भगवान बुद्ध जी के धर्म का चिंतन, भगवान बुद्ध जी के धर्म का श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सप्ताह के मध्य में होने के बाद भी आप लोग जुड़कर धर्म का इस तरह से श्रवण करते हैं, यह हमारे श्रद्धा की पूर्ति के लिए ही लाभ देने वाला है। यह जो धर्म का श्रवण है, यह हमें संसार के बंधनों से मुक्त करने के लिए सहायक होने वाला है। इसीलिए अपने आप में भी आनंदित होना चाहिए। अपने आप को भी आपने कहना चाहिए कि हाँ, वास्तव में धर्म के पालन के लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय में देवता संयुक्त का तीसरा वर्ग है सत्ती वर्ग। इस सत्ती वर्ग का दूसरा सूत्र है। उस दूसरे सूत्र का नाम है फुसित सूत्र। फुसित सूत्र का मतलब होता है स्पर्श। फस्त जो कहते हैं ना, स्पर्श। इस स्पर्श को मूल करकर, इस स्पर्श के आधार से भगवान ने जो उपदेश दिया है, वो सूत्र का वह सूत्र यह है। यह सूत्र भी सावत्य निधान है। ठीक है, ये देवता संयुक्त के अधिकांश सूत्र है। 99% सूत्र एक तरह से पकड़ लो, ये सब जेतवन में ही उपदेशित थी। कितनी सुंदर वो भूमि होगी, है ना, जहां भगवान ने इतना उपदेश दिया है। कितना सुंदर वो श्रावस्ती नगर होगा जहां इतने लोग धर्म से जुड़े हुए थे। अद्भुत ही। उस जगह पर भगवान ने इस सूत्र का उपदेश किया। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास आता है, संपूर्ण चेतन को आलोकित करता है। आलोकित कर कर भगवान के पास आकर भगवान को नमन करता है। नमन करके एक और बैठ जाता है, हाँ, एक और खड़ा रहता है। एक और खड़ा यह देवता भगवान को ये प्रश्न पूछता है। क्या कहता है? ना फुस्सन्तं फुस्सति फुसति च फुस्सन्तं च ततो फुसे तस्मा फुस्सन्तं फुसति अपदुट्ठु अपदुट्ठ पदोसिनंति। कहता है भगवान बुद्ध जी को कि ये जो कर्म का है, कर्म जो है ना, तो कर्म से स्पर्श इसका नहीं हुआ है। जब तक ये कर्म स्पर्श न करे, तब तक जीवन में इस कर्म का विपाक नहीं लगता। हम देखते हैं निरंतर हमारे आसपास में कर्म हो रहा है। इस कर्म में यदि हम सम्मिलित नहीं होते, तो क्या ये कर्मों का विपाक हमें मिलेगा? ये कर्मों का विपाक हमें नहीं मिलता। कर्म का जब स्पर्श होता है, तभी जाकर इस कर्म का विपाक हमें मिलता है। इसीलिए इसीलिए जो उत्तम लोग हैं, जो दोष रहित हैं, ऐसे निर्दोष लोगों को दोष देने गए, निंदा करने गए, तो वह कर्म, वो जो कर्म स्पर्श है, वह कर्म का स्पर्श होगा और उसका विपाक भी उसी तरह से मिलेगा। अभी सूत्र में देखा जाए तो क्या बताया है कि भगवान बुद्ध जी को ये देवता कहता है, ये प्रश्न, ये जो कहा है, ये देवता क्यों कहा है? देवता कहता है भगवान कि यदि कोई व्यक्ति देखा जाए तो जब किसी कार्य में सम्मिलित नहीं होता, कर्म में सम्मिलित नहीं होता, तो उसे उसका स्पर्श नहीं हुआ है। एक सरल शब्दों में समझा जाए
भगवान बुद्ध जी ने आ, आज सुबह एक लड़के ने हमसे प्रश्न पूछा था कि बंदे, आ, आज उपोषण का दिन है, तो क्या आज अंडा खाना या मांसाहार करना ठीक है? ये गलत तो नहीं है? हमने कहा भगवान ने ऐसे किसी बारे में नहीं बताया है। तो ये इसलिए होता है कि पानातिपात का अर्थ न समझ पाने के कारण। भगवान बुद्ध जी ने बताया ना कि प्राणी हिंसा कब होती है? कब होती है? जब पता होना चाहिए कि आगे वाला जीवित सत्व जो है जीवित है, वह उस सत्व को मारने की तुम में इच्छा होनी चाहिए। मुझे मारना है, उसके लिए तुम्हें शस्त्र देने चाहिए या किसी को कहना चाहिए, आघात होना चाहिए, उस पर उस शस्त्र से क्रिया होनी चाहिए, वो क्रिया होनी चाहिए और वो सत्व मरना चाहिए। ये पांच कारण हैं, तो क्या कहेंगे कि प्राणी हिंसा हुई है ना? तो यदि कहीं कुछ कट रहा है, यदि कोई मर रहा है, उसमें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या उस कर्म का दोषी हम बन पाएंगे? तो उस कर्म का दोषी हम नहीं है, जब तक वो हमारी आज्ञा से ना हो, जब तक हम वो हमारे शब्द से ना हो। हमें दया जाग सकती है, हमें करुणा जाग सकती है, अरे ये सत्व मर रहे हैं ना, उनके प्रति मैत्री जाग सकती है, अरे इन सत्वों का बुरा हो रहा है, बस इतना ही। परंतु उस पाप कर्म में तुम संबंधित नहीं, उस पाप कर्म में हम लोग संबंधित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस कर्म का स्पर्श, उस कर्म से हम ऐसे जुड़े हुए नहीं। तो उसको, तो ये देवता कहते हैं कि भगवान जब कोई निर्दोष व्यक्ति को दोष देता है, यानी इस सूत्र में बताया है आर्य उपवाद के बारे में, आर्य उपवाद के बारे में बोला है। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति आर्य को दोष देता है, तब इन्हें भिक्षुओं को, भिक्षु संघ को कुछ कहता है, तो उसका कर्म जो है, कहते ही वाणी से उस कर्म का स्पर्श हो जाता है, और ये स्पर्श, ये कर्म का विपाक पुनः उस व्यक्ति पर आकर लगता है करके। भगवान बुद्ध जी उसको उत्तर, भगवान बुद्ध जी उसी गाथा में आगे जोड़ते हैं, कहते हैं यो अप दुट्ठस नरस दुस्सति शुद्धस पोसस अनंगनस तमेव बालं पच्चेति पापं सुखमो रजो पटिवातंग खितोति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब कोई जैसे कोई परिशुद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल निर्दोष, जिनको कोई पापी आशा नहीं है, ऐसा पाप उसके मन में नहीं जागता, और उनमें ये पाप जागने का भाव भी नहीं है, ठीक है, वह व्यक्ति निर्दोष समझा जाए। तो अरहंत हो गए, या अरहंत के मार्ग पर चलने वाले मुनिगण हो गए, श्रावक हो गए, है ना? तो परिशुद्ध जीवन है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ना, इस लोक में यदि परिशुद्ध कोई जीवन में भोजन करता है, तो भगवान करते हैं, उनमें उसमें भोजन का कोई दोष नहीं, धर्म से भी प्राप्त हुई चीजें हैं, उस तरह से। तो परिशुद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति है, भगवान का संग है। तो ऐसे संग के प्रति, जिसमें वो पाप न जागे ऐसा भाव जिसमें आ जाता है, ऐसे निर्दोष हुए व्यक्तियों के प्रति जो व्यक्ति द्वेष करता है, जो व्यक्ति निंदा करता है, उस अज्ञान व्यक्ति को बहुत दुख भोगना पड़ता है, पीड़ा भोगनी पड़ती है। किस तरह से? भगवान कहते हैं, उपमा देते हैं, भगवान कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति, जिस दिशा से हवा बह रही हो, तो यदि अपनी दिशा से हवा बह रही हो, उसी दिशा में यदि कोई धूल बिखेरे, तो क्या होगा? वो धूल उस हवा के झोंके के साथ आकर तुरंत अपनी आंखों में लग जाएगी। फेंक किधर रहा है? दूसरी तरफ आकर लग किसे रही है? स्वयं। तो वैसे ही ये जो आर्यगण जो है, ये धर्म का पालन करने वाले निर्दोष लोग हैं, उन लोगों को दोष देने से, निंदा करने से ये भाव उत्पन्न होता है। हम देखते हैं भगवान के समय में
आ, भिक्षु थे, सारिपुत्त भंते जी से बहुत बैर करते थे। वो कहाँ लिखे थे? भिक्षु है, परंतु अरहंत आर्य आर्य मार्ग पर आ चुके सारिपुत्त भंते जी के प्रति द्वेष का भाव। भगवान बुद्ध जी निरंतर कहते रहे कि सारिपुत्त भंते जी के प्रति द्वेष मत रखो, निर्दोष के प्रति द्वेष रखना ठीक नहीं है। ठीक है भगवान, आपकी कही सारी बातें ठीक हैं, पर सारिपुत्त भंते जी से मेरी मित्रता नहीं हो सकती। सोचो, सारिपुत्त भंते जी इस दुनिया में कौन है? इस बुद्ध शासन में कौन है? अग्रश्रावक भगवान के। भगवान कहते हैं कि जिस दिशा में सारिपुत्त बनते हो, मुगलान बनते जी हो, उस दिशा में मुझे देखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भिक्षु के प्रति भी बैर रखने वाले भिक्षु इस शासन में थे कि नहीं? इसका मतलब है कि सभी जगह ये जो 8 लोक धर्म है उससे नहीं छूट सकते, निंदा होगी ही। परंतु इस सूत्र में क्या बताया कि जब निंदा करता है कोई व्यक्ति, तो उस निंदा करने से, दोष देने से कर्म बनता है। इस कर्म का विपाक क्या है? दुख में। भगवान बुद्ध जी कहते रहे, कोकालिक नहीं सुना। अंतिम में भगवान बुद्ध कोकालिक के मुख से संपूर्ण रक्त की धारा बहते हुए मृत्यु हुई है। बहुत दुख भोगा है, बहुत पीड़ा भोगी। भगवान के प्रति द्वेष रखने वाले देवदत्त सदैव नहीं रह जाने वाले लोगों में। हम्म? भगवान के संघ के प्रति दोष रखने वाले, आपने देखा होगा एक भिक्षु को संपूर्ण से फोड़े उत्पन्न हो गए थे द्वेष के कारण। किस लिए? इसी कारण। तो हमने देखना चाहिए कि हमारे जाने या अनजाने में हमसे आर्यों के प्रति, भिक्षुओं के प्रति निंदा ना हो। सत्य है कोई बात तो ठीक है, परंतु उन पर लांछन लगाने के लिए जो बात कही जाती है, तो उस तरह से अभी कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आर्य उपवाद करने वाला व्यक्ति सत्य धर्म से दूर होते जाता है। अगण्य सूत्र, अखंड सूत्र में बताया है ना कि ऐसी भी स्थिति है कि ऐसा भी जगह मनुष्य जन्म लेता है जहां न भिक्षुओं का जाना हो, न भिक्षुनियों का जाना हो, न उपासकों का, उपासिकाओं का धर्म सुनने को नहीं मिलता। यह क्षण है। तो जब हम आर्यों को दोष देते हैं तो होगा क्या? आर्यों को दोष देने के कारण होगा यही कि ये जो भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं के साथ में धर्म को सीखने का मौका है, ये हमसे छूटते जाए। अब देखो 2500 वर्ष बीत गए, भगवान को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, परंतु हम उनके धर्म का आज भी अभ्यास कर रहे हैं। किसके सहारे? भिक्षुओं के सहारे, भिक्षुनियों के सहारे, उपासक और उपासिकाओं के सहारे। तो हमने इस बात का चिंतन करना चाहिए कि अपनी इच्छाओं के लिए, अपने लाभ के लिए भिक्षुओं को दोष न देते हुए, आर्यों को दोष न, निर्दोष व्यक्ति को दोष न देना, केवल भिक्षु ही नहीं, निर्दोष को भी, निर्दोष को दोषी बनाकर अपने लाभ का कार्य करना ठीक नहीं। उसका विपाक उसी तरह से मिलता है जैसे धूल हवा की दिशा में, हवा की दिशा में यदि कोई यदि मिट्टी फेंके तो वह तुरंत अपने ऊपर आकर गिरती है, उससे अपनी कोई पीड़ा होती है। वैसे ही हमको इस भाव से समझना चाहिए। तो यह दूसरा सूत्र है ना, कितना सुंदर सूत्र है। छोटे छोटे सूत्र है कि नहीं? ये दूसरा सूत्र है। तो ये सूत्र का उपदेश भी हमको इस तरह का बोध दे क्या, कि हमारे जीवन में जाने अनजाने में इन आर्यों के प्रति कोई दोष नहीं होना चाहिए। आर्यों के प्रति कोई इस तरह का कर्म हम नहीं कहना चाहिए जिससे हमें इस तरह से दुख भोगना पड़े। तो चिंतन कर लो, ये अच्छा समय है, चिंतन करो कि क्या मैं इस तरह का कार्य कर रहा हूं? है तो क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने से बहुत सा कर्म जो है वो छूट जाता है। क्षमा मांगने से बहुत सी चीजों पर सुधार हो जाता है। अन्यथा क्षमा न मांगने से होता यह है कि वो पाप करने के लिए मन में तो सोचता है, परंतु पुनः पुनः उस दिशा में ही अपने आप को लेकर जाता है ना। तो इसीलिए अपने आप को सुधारने के लिए स्वयं को
शिक्षित करना चाहिए धर्म के अनुसार। इसीलिए जिस तरह से भगवान ने बताया है कि धर्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों पर दोष नहीं देना चाहिए, आर्य उपवाद से हमने बचना चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र का उपदेश भी आप सभी को इस बुद्ध शासन में आर्य के प्रति द्वेष न रखने वाला, आर्य उपवाद से बचने वाला, श्रद्धा संपूर्ण जीवन जीने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। सा सा, सा।